Good evening, evening, everyone. everyone. Good Good evening, evening, everyone. Good evening, everyone. everyone. Good Everyone. evening. Good evening, ma'am. Good evening, all of you. Pooja, ma'am. Good गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारा वुमेन सेशन है। गुड इवनिंग टू ऑल द पावरफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर, जो जो डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए सारे हम वुमेन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इट इज अ वुमेन सेशन। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको हम लोग को मानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग जानते हैं कि हमारा ये वुमेन सेशन सिर्फ हम लोगों के लिए है। तो कोई भी अगर बाहर से कोई भी अगर बाय मिस्टेक सर ज्वाइन कर गए तो आप लोग प्लीज लीव कर दीजिए, वरना हमको ना वो मतलब इज्जत के साथ आपको वेटिंग रूम में डालना पड़ेगा। वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम सभी लोग फैमिली है। तो ये मत कीजिएगा। तो आज हमारा वुमेन सेशन है एंड हम लोग ईच एंड एवरी वुमेन सेशन में आई फील कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो देरी ना करते हुए लेट अस ऑल इनवाइट आवर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट सीनियर मोस्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम, पूजा मैम ऑन द स्क्रीन। Okay. So, good evening, everyone. Hello, hi. Can we all wave our hands like this so that we can exchange some positivity and जितना थोड़ा बहुत कैलोरी भी बर्न हो जाएगा ऐसे करते करते. Okay. So, wow, we can see so many women in one platform. So, good evening, everyone. मेरा नाम पूजा है. So, hello. Hello ma'am, good evening. Good evening, Pooja Good ma'am. evening, good evening, good evening. So कुछ जन क्योंकि नेटवर्क का काफी इश्यूज हो रही है, ऐसा नहीं है तो आपको नेटवर्क के साथ थोड़ा सा बेयर अप भी करना पड़ेगा. एंड आज तो बहुत स्पेशल डे है. कितने लोगों को लग रहा है कि आज तो बहुत स्पेशल है एंड बहुत सारा चीजें जो है हमें थोड़ा बहुत you'll get to learn something new, you know definitely we'll get to learn something new. क्योंकि हर बार क्या होते हैं कि हम लोग जो भी सीखते हैं, क्योंकि हम लोग सभी को इस कॉल में है, जो भी है हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं. ठीक है, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम सुन के भी रोते हैं. स्ट्रगल सुन के रोते हैं. वी गेट इंस्पायर्ड, वी गेट इमोशनल. सो वुमन इज फुल ऑफ इमोशंस. हम सभी बहुत इमोशनल है. एंड बाय द वे मेरा 10 years अप्रोक्सीमेटली दिस नवंबर आएगा, मेरा अप्रोक्सीमेटली 10 years हो जाएगा इन दिस वेलनेस इंडस्ट्री. एंड आई एम 30 years old and I'm working from last 10 years with this industry. Changing people's life is my mission and my इंटायर फैमिलीज मिशन. हमारा पूरा फैमिली का ये मिशन बन गया है. एंड इस मिशन में आप लोगों का भी बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हमारा एक हाथ बनते बनते आज इतना बड़ा हो चुका है हमारा ऑर्गेनाइजेशन. सो विद अ पॉजिटिव नोट लेट मी स्टार्ट ऑफ. मैं अपने हेल्थ रिजल्ट क्लास में शेयर करूंगी, क्योंकि मैं एज अ कंज्यूमर, एज अ अपना हेल्थ को बेटर करने के लिए इस कम्युनिटी में आई थी. तो वो मैं कैसे की और उससे मुझे क्या क्या फायदा हुआ है एंड मैंने अपने लाइफ में कितना सारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है विथ माय ओन कंसेंट. क्योंकि जब आप एक ऐसे कम्युनिटी के साथ रहते हैं जो आपको हेल्प करता है गुड डिसीजन लेने का आपका लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो आई बी शेयरिंग माय पीपीटी. यस, सो इज इट विजिबल? Yes ma'am. ओके, थैंक यू सो मच. सो मेरा नाम पूजा है, एज आई सेड बिफोर. और मैं एक लाइफस्टाइल वेलनेस कोच हूँ. मैं लोगों का जिंदगी को बदलने में मदद करती हूँ, उनका हेल्थ वाइज, इनकम वाइज, उनका जिंदगी को सिर्फ एक नहीं, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में हम हेल्प करते हैं. एंड somebody, am I audible? Yes, किसी ने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया, हेलो मैम आई कांट हियर यू. सो गेस्ट 1 2 3 संस्कृता, इफ यू कैन चेक if he or she obviously, और आई थिंक उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए. सो आज जो बात करेंगे हम लोग थोड़ा बहुत, वो है
मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन टूडेज वर्ल्ड। और आज के दिन में लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, मे बी इट इज फीमेल और मेल, vice versa, but the ratio of females are more than men. क्यों? क्योंकि हम लोगों का लाइफ में बहुत ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां पे हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वी कॉम्प्रोमाइज आवरसेल्व्स एंड हम लोग उस कॉम्प्रोमाइज में भूल जाते हैं कि हम भी एक इंडिविजुअल है। तो हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा बात करेंगे एंड वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस है उसको कैसे आप रिकवर कर सकते हैं उसको लेके थोड़ा सा बात करेंगे। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज yes. So women session, as we all know that women have discovered that they cannot rely on men's chivalry to give them justice. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी की भी ऊपर लाइक डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, whether it is your father, whether it is your husband or any men, okay, maybe आपके भाई के ऊपर भी। So you have to make your own identity. So this is the session all about. Next. So we'll be talking about little bit about importance of mental health. You know, when the what is mental health and well-being क्या है? Actually आज के डेट में जितनी भी वुमेन्स है वो सारे लोगों को ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में फेस करते हैं, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाना और अपने आप का हेट्रेड जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे आप अपने आप को हेट करना शुरू कर देते हैं आपको खुद में समझ में नहीं आता। सो लेट मी टेक यू बैक, आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगी एंड मैं आपको थोड़ा सा रियलाइज कराऊंगी एंड आप बीच बीच में अभी जहां पे भी है, जिस भी सिचुएशन में है, आप एक जगह में आराम से बैठ जाइए, इधर उधर मत कीजिए और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक पहला चीज ये है कि आपको पहले सोचना पड़ेगा जब आप छोटे थे, जब आप बड़े हुए, क्योंकि हम लोग का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है, एक वुमन का, एक लेडी का, एक गर्ल का। गर्ल से जो वुमन वाला स्टेज होता है वो काफी डिफरेंशिएशंस पे आता है बहुत, क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ जिस भी कम्युनिटी से है, आप जिस भी कास्ट से है और जिस भी बैकग्राउंड से है, मगर हमारे में एक ही चीज सिमिलर क्या है, हम सभी एक औरत है एंड वी आर सो प्राउड दैट वी आर वुमन एंड वी कैन डू एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। ऐसा कोई भी काम नहीं है एंड आज के डेट में एक वुमन नहीं कर सकते। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू आर अ वुमन एंड वुमन कैन डू वंडर्स इन वर्ल्ड। ओके, सो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप जब छोटे थे, आप छोटे से जब बड़े हुए, बड़े से जब आप वुमन बने, जब आपका शादी हुआ एंड शादी होने के बाद आप जितना अपने आप से प्यार करते थे, जितना आप अपने आप को खूबसूरत देखते थे या कपड़े अपने पसंदीदा पहनते थे, वो धीरे 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 एक टाइम के बाद जब आपका एक लाइक मिनिमम काइंड ऑफ पीरियड जब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 30 इयर्स के अबव जो भी इस कॉल पे है, आप नोटिस कीजिए आपका खाना, पसंदीदा खाना, आपका पसंदीदा पहनना, आपका पसंदीदा जगह में जाना, ये सारा चीज आस्ते आस्ते किसी और के लिए बन जाता है। कैसे बनता है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग जो भी पहनते हैं, किसी और का पसंद से करते हैं। कोई आपको अगर बोलता है ये आपको यही पहनना है आपको, या ये पहन नहीं पाएंगे, अगर आपका खाना घर में बस बनता है, आप दूसरे का कंसर्न पहले लेते कि वो क्या खाना खाएंगे। आप अपना पसंदीदा खाना कम बनाते हैं मगर दूसरों का पसंदीदा खाना ज्यादा बनाते हैं। वाई आपको पता है? क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खो देते हैं। इसी वजह से एक वुमेन का जो चैलेंजेस होता है वो बहुत मेजर में होता है। मेजर में कैसे होता है? क्योंकि वो किसी को बोल नहीं पाते, किसी के साथ अपना फीलिंग्स को, अपना इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते। तब जाके आता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहाँ कहाँ आ जाता है?
women mental health is an important element in one's overall well-being, as it maintains cognitive alternates, emotional sanity and balance of our lives. तो रिलेशनशिप्स ये सारा जो है ना डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं है तो आपका कॉग्निटिव मतलब आपका ब्रेन जो है वो उस तरीके से काम नहीं करेगा. इट विल बी कैरी फॉरवर्डेड, वो किसी और का बात ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा समझेंगे. आपका खुद का ब्रेन है मगर बात जो है दूसरे दूसरे का ज्यादा सुनने को होता है, क्योंकि आप अपने क्षमता खो देते हैं. एंड खो देने के बाद आपका इरिटेशन लेवल, एंड स्पेशली क्या होता है जो लोग मैरिड वुमेन्स है एंड जो लोग हाउसवाइफ्स है, स्पेशली उनके लिए मैं बता रही हूँ. इस कॉल पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज को फेस करते हैं कि अपना गुस्सा जो है अपने बच्चे के ऊपर उतारते हैं. आप अपना गुस्सा अपने बच्चे के लिए कैसे उतारते हैं? उनको मार के, उनको पीट के, उनके ऊपर चिल्ला के अपना गुस्सा जो है निकाल, क्योंकि वो लोग आपको फाइट बैक नहीं करेंगे. आप बड़ों के ऊपर नहीं कर पाएंगे, या आपके फादर के ऊपर हो, या आपके मदर के ऊपर हो, या आपके हस्बैंड के ऊपर हो. आप किसके ऊपर कर सकते हैं? आप अपने चिल्ड्रंस के ऊपर कर सकते हैं. बट आपको ये हमेशा समझना है कि अगर आप हेल्दी नहीं है मेंटली, एंड मेंटली हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि अगर आप अंदर से चिड़चिड़ा हो जाते हैं अपना तबीयत खराब लेके, या कोई भी दर्द लेके, कोई भी परेशानी लेके, तब क्या होता है आप हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज okay. So we'll be talking about cognitive. This is the mental health focuses on maintaining brain function, which can better memory, the ability to retain information and boost logic. कभी कभी आप लोग शायद नोटिस किए होंगे कि आपका सोचने का क्षमता जो है, या आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है उसका सल्यूशन जो है आप अपने आप से नहीं सोच के दूसरों से पूछते रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए. हमारा जो एबिलिटी है वो भी खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं. सो आपको कोशिश करना है कि आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा. उससे आपका ब्रेन जो है बूस्टअप रहेगा. एंड जैसे बूस्टअप कैसे रह सकता है? क्योंकि आपको उसके लिए हर एक प्रॉब्लम्स के लिए आपका सोल्यूशन, हर एक डिसीजन के लिए आपका डिसीजन, हर एक पसंदीदा चीजों के लिए आपका चीजें जब आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तभी आपका ब्रेन काम करेगा. ये कॉग्निटिव हेल्थ में आता है. एंड कॉग्निटिव हेल्थ आपका मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा एक पार्ट है. इमोशनल हेल्थ क्या होता है? इमोशनल हेल्थ मतलब ये होता है कि आप अपना कोई भी लाइफ का जो पर्सनल डिसीजंस जो है वो आप एवरी डे मतलब बैलेंस नहीं कर पाते हैं. चाहे आपका लाइफ का कोई भी पर्सनल इश्यूज हो, या प्रॉब्लम्स हो, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो, अगर आप सही तरीके से उसको इमोशनली उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तब आप एक दूसरे से या आपके नेबर से, फ्रेंड से आप उसको शेयर करते हैं और पूछते रहते हैं कि आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए, कुछ बात बताइए, कुछ सोल्यूशन बताइए जिससे मैं इससे निकल. आपके लाइफ में वेल विशर होना बहुत अच्छी बात है. आपके लाइफ में होना भी चाहिए, फ्रेंड्स होना चाहिए जिनके साथ आप अपना फीलिंग्स को शेयर कर पाए. बट उसी फ्रेंड्स के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं हर एक प्रॉब्लम्स के लिए, देन इट इज नॉट अ गुड साइन दैट आप मेंटली फिट नहीं है. सो व्हेन इट इज एक्सेप्टेड दैट देयर इज पीस with oneself, this means that one is actively exhibiting positive mental health and well-being. मतलब कि आप जब अपने आप से सॉल्यूशंस का ढूंढने का कोशिश करते हैं तभी आप अपने आप को मेंटली हेल्थ वाइज पॉजिटिविटी के साथ आप कोई भी चैलेंजेस फेस ऑफ कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल हेल्थ, व्हाट डज दिस रिफर, मतलब एबिलिटी टू अडेप्ट लाइफ चेंजेस. फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे जो हैं आउट ऑफ टाउन रहते हैं, मे बी फॉर देयर करियर, मे बी फॉर देयर जॉब, एंड मे बी आपका बेटी का शादी हो गया. तो इट इज इम्पोर्टेंट जब आपके जो ये साइकोलॉजिकल चेंज, मतलब आपको ये पूरा सोचना पड़ेगा कि आपके जो बच्चे हैं
बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह में है, एंड आपको अपने आप को किसी ना किसी चीज में एंगेज करना पड़ेगा सो दैट आपका माइंड जो है उसमें अटका ना रहे। क्योंकि जब आपका माइंड क्या होता है ना उस चीज में अटैच्ड रहेगा, फिर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आना स्टार्ट करेंगे, एंड आप नेगेटिविटी में ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी में पूरा रहेगा कि आपके बच्चे आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे आपके लिए सोचते नहीं है, आपके बच्चे आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज की डेट में एवरी बडी इन दिस कॉल, जितने लोग भी है 174 पीपल, अदरवाइज बाहर की दुनिया में भी सभी का लाइफ 24/7 बिजी हो गया है। एवरी सिंगल बडी इज सो बिजी कि उसके पास टाइम नहीं होता है। बट हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम लोग ऐसे करें जिससे हमारा मेंटल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड इज मूड एंड माइंड। अच्छा, दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। मूड एंड मेंटल हेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in many aspects of women's life. They may affect relationship, self-esteem, work performance, and even physical health. Research shows possible connection between certain mental health condition and physical alignment, such as heart disease and gastrointestinal issues जो भी होता है, ये कहीं ना कहीं हमारा मूड एंड माइंड से काफी रिलेटेड रहता है। It is important to recognize and get help for mood disorder and mental health concern such as anxiety, depression, and bipolar disorder as well, and unhealthy work-life balance. इसी वजह से doctors can discuss various ways women can maintain mental health and cope with stress, including exercises, healthy sleeps, healthy habits, माइंडफुल ईटिंग एंड मेडिकेशन। अगर देखिए आप लास्ट में मेडिकेशन आता है, मगर उससे पहले जो भी ये सारा चीजों से फेस करते हैं मूड का, एंड स्पेशली मूड स्विंग्स जिनको भी आजकल होता है, ये मैं कॉमनली नोटिस करती हूँ कि मूड स्विंग्स का मतलब होता है कि आप खाना अच्छा खाओ आपका मूड ठीक हो जाएगा, बट खाना अच्छा आप खा रहे हैं बट उसके साथ साथ आपको फिजिकली इफेक्टेड बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हेल्दी फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट हेल्दी फॉर मी। चाहे आप कुछ भी खाए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप कुछ भी खाओ, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि वो चीज जो भी खाओ वो माइंडफुल ईटिंग होना पड़ेगा। ये माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका वेट अगर ज्यादा रहता है, जो लोग भी ओवरवेट रहते हैं एंड जो लोग भी अंडरवेट, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू ओवरवेट पीपल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड इक्वली टू अंडरवेट पीपल एज वेल, बिकॉज अंडरवेट पीपल का गट हेल्थ का बहुत डेंजरस इश्यूज रहता है एंड दे हैव गॉट सीवियर काइंड ऑफ डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज। एंड ओवरवेट पीपल का क्या होता है, उनको लगता है कि अगर मैं पानी भी पीती हूँ तो मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। एंड जिनको अगर लगता है कि ये तो इतना खाना खाता है मगर फिर भी इसका वेट क्यों नहीं पुट ऑन होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ हो, उसके लिए आपका बैलेंस वेट होना जरूरी है, बैलेंस माइंड होना जरूरी है, आपको हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपका ईटिंग हैबिट्स अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग ऑफ ईटिंग अच्छा होना चाहिए। ये सारा पैरामीटर जब आपका ठीक रहता है, आपका मूड, आपका माइंड, आप फिजिकली इमोशनली सारा तरफ से आप बैलेंस रहते हैं। ओके, ये बैलेंस इसीलिए जरूरत है क्योंकि आज के डेट में जितना भी वर्क लाइफ रिलेटेड पीपल है, क्योंकि आप काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको खाना क्या है। एंड दैट टाइम क्या होता है, हम लोग आज के डेट में फास्ट फूड दुनिया में चले गए हैं एंड वी कैन जस्ट इन वन क्लिक आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट देयर इज एन ऑप्शन, आप जोमेटो में चेक कीजिए या स्विगी में चेक कीजिए, देयर इज एन ऑप्शन हेल्दी एंड लो कैलोरी, ये भी है, एंड हाई कैलोरी बट हेल्दी डाइट भी है, मगर हम लोग चूज करते हैं जो हमारे टेस्ट बड में अच्छा लगता है। सो वन नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी
and what is important as well as for our mind. Okay, so the next slide is very interesting. आपको जितने सारे लोग इस कॉल पे है 180 पीपल, अभी तो मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा बता दिया, बट 180 पीपल जो भी इस कॉल पे है, आप अपने आप से ये सारा क्वेश्चंस कीजिएगा। एंड लास्ट में मैं इस क्वेश्चंस के बाद मैं आप सभी को बोलूंगी कितने लोगों का ये क्वेश्चंस जो है आपके लाइफ के साथ रिलेशंस रखता है। नंबर 1 क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ वंस, जितने भी लोग 18 इयर्स एंड अबव है, ये आपका आपके लिए है एंड आप अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज माय आइडेंटिटी? आपका घर पे, आपका फैमिली में, आप जहां पे अभी है, आपका खुद का आइडेंटिटी क्या है? आपका नाम क्या है? आप खुद में क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कैन आई टेक माई ओन हेल्थ एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्वेश्चन आप अपने आप का, ओके, कैन आई टेक माई ओन हेल्थ एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नंबर 3, डिड आई एवर ड्रीम ऑफ समथिंग? क्या मैंने कभी भी कुछ भी सपना देख लिए कुछ करने का? क्या मैंने कभी भी कुछ करने का सपना देखा था और वो पूरा ना हो पाया? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई स्टिल डू समथिंग ऑफ माई ओन? क्या मैं आज जिस भी एज में हूँ, जहां पे भी हूँ, क्या मैं फिर से कुछ करने का उम्मीद कर सकती हूँ? ये अपने आप से आपको पूछना, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर आप कुछ करना चाहते थे और वो कर नहीं पाए, वेयर एम आई स्टैंडिंग इन लाइफ? आप अपना जिंदगी का किस मोड़ जो है, जिस भी मोड़ पे आप खड़े हैं, वो काफी चैलेंजिंग है या फिर बहुत अच्छा है, या आपका लाइफ जो है बैलेंस्ड है? अब तीनों क्राइटेरिया में आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में कहाँ पे है। एम आई लिविंग माई बेस्ट लाइफ? आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट लाइफ लिव कर रहे हैं, अपना बेस्ट लाइफ को जी रहे हैं? लास्टली नॉट, do I fit into this modern world? Do I fit into this modern world? कितने, and the answer क्या है? The answer is yes. Okay, so ये जितना सारा questions है, क्या आप रिलेट कर पाते हैं अपने आप के साथ? अगर आप रिलेट कर पाते हैं, am I audible? सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, यस। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चंस को? यस। जितने लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड, आई वांट टू सी सम ऑफ द हैंड्स। जितने लोग भी अपने आप के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, जितने लोग नए ज्वाइन किए, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके जो जूम है वहां पे एक रिएक्शन बोल के एक ऑप्शन आता है, एंड वो रिएक्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे रेज हैंड बोल के एक ऑप्शन आता है। ओके, सो आपको मुझे समझना है एग्जैक्टली कि आपके साथ, आपके लाइफ के साथ ये क्वेश्चंस रिलेटेड रखता है कि नहीं। डेफिनेटली लगता है, एंड हम लोग सभी कोई, एक फीमेल है और एक फीमेल जो होते हैं ना, बहुत सारे सपने देखते हैं, वो सपने को पूरा करने का हमेशा सोचते हैं, मगर हमें हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा हिम्मत और हमें वो पुश नहीं मिलता है कि हम लोग वो कर पाएंगे। तो वो जो पुश है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। आई नो देर आर मोर देन 62 पीपल जो लोग है, मतलब हैंड रेज करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि हमारे इस कम्युनिटी में जब आप जुड़ते हैं, एंड जब जुड़ते हैं तब यहाँ पे वंडरफुल जो रिजल्ट्स होता है। ओके, तो ये रिजल्ट्स कैसा होता है? ओके, तो अभी थोड़ा सा हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं। आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे और बेटर कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। इज इट विजिबल संस्मिता? Yes, ma'am. Okay, great. So we will be talking about women entrepreneurship. So हम लोग को दो चीज समझना जरूरी है, that is like women entrepreneurship में इसका नीड क्या है and what are the factors.
पहला चीज आता है मोटिवेशनल नीड, मतलब आपका इकोनॉमिक नीड, जो डिजायर करता है आपका जो फुलफिलमेंट है, क्योंकि आप जब कोई भी चीज करना चाहते हैं उसका जो डिजायर रहता है कि आपको करना है, जैसे भी करना है, और ये इकोनॉमिक नेसेसिटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में जॉइंट फैमिलीज बहुत कम नजर आता है। हम लोग सभी कोई मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली या फिर बहुत छोटा सा एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज में बिलोंग करता है, मे बी मैक्स टू मैक्स 5 लोग से 3, 5, 8 इतने लोगों के अंदर हमारा जो है फैमिली खत्म हो जाए। बट वेयर एज पहले जमाने में क्या होता था, जॉइंट फैमिली में रहता था, एंड जॉइंट फैमिली में आपके जितने लोग थे 20, 30, 40 लोग एक साथ करते थे, एंड इन दैट कम्युनिटी जब आपका 40 लोग थे जिसमें से 10 लोग वो अर्निंग मेंबर था, तो इनकम ज्यादा हो जाता था, तो बाहर का इकोनॉमिक नीड जो है वो फुलफिल 10 लोग मिलके पूरा घर का कर देते थे। मगर वेर एज इफ यू सी इन टूडेज वर्ल्ड, आज के जो न्यूक्लियर फैमिली है, आज का जो खर्च हो गया है, आज का जो जितना एक्सपेंसेस आ चुका है, उसके लिए अगर कोई भी एक इंसान अर्निंग मेंबर होता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। ओके, सो बहुत प्रेशर जब होता है, आपका जो मेंटल पीस रहता है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। मेंटल पीस बोल के जो वर्ड भी है ना वो भी खत्म हो जाता है। सो हम लोग अपना इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए वो इनकम करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कुछ करना चाहते हैं, पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम कुछ करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो नेसेसिटी रहता है, इकोनॉमिक नेसेसिटी, फाइनेंशियल नेसेसिटी जो है, उसको हम लोग थोड़ा फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। डिजायर फॉर हाई अचीवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कीजिएगा, आप जिस भी लेवल पे है, ओके, जिस भी लेवल पे है, एंड जो लेवल पे आप है उस लेवल ऑफ इनकम क्या आप कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में इफ मतलब कोई लड़का या कोई लड़की एमबीए कंप्लीट करता है या ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करता है, क्या वो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ जॉब उसको मिल पा रहा है कि नहीं। जब नहीं मिल पाता है तब वो उसके अंदर में स्ट्रेस पैदा होता है एंड पीयर प्रेशर पैदा होता है, जिससे उसको लगता है मुझे और मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा फॉर हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स के लिए। तो हमेशा क्या होता है ना, हमारा जो माइंड होता है ना कभी भी शांत नहीं रहता है। इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ये खुद का जो है, आप जितना अपने ऊपर काम कीजिएगा यू विल बी पेड फॉर दैट। आपको अपने ऊपर काम करने से जो अमाउंट पे करते हैं लोग, उसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है। दैट मीन्स व्हाट, आपका जो बिजनेस है उसको किस लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एनकरेजमेंट, आज के डेट में आप छोटा छोटा देखिएगा, नॉन गवर्नमेंट एनजीओस खुल गया है, बुटीक्स खुल गया है, स्पा सेंटर, सलोन्स। आज के डेट में एवरीथिंग इज सो मच, मतलब अगर आप पहले का जमाने से आज का मॉडर्न जमाने को कंपेयर कीजिएगा, तो जहां पे एक ब्यूटी पार्लर में सब चीज होता था, अभी आप देखिएगा हेयर के लिए अलग ब्यूटी पार्लर है, स्किन के लिए अलग है, एंड स्किन का भी कितना डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गया है। तो रैपिडली इंक्रीजिंग, एंड लोगों का जो इनकरेजमेंट है टुवर्ड्स फीमेल कि आप कर सकते हैं, चाहे आपका फैमिली का सपोर्ट रहे, चाहे आपका वाइफ हस्बैंड का सपोर्ट रहे, या आपके पापा का सपोर्ट रहे, कि बहुत ज्यादा होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इनकरेजमेंट जो होता है हमारी लाइफ में आज की डेट में बढ़ चुका है, एंड इनकरेजमेंट की वजह से वुमेन्स आर डूइंग सो गुड इन टूडेज वर्ल्ड। ओके, सो एडुकेशन, पहले एडुकेशन वाइज भी अगर आप नोटिस कीजिएगा, पहले भी एडुकेशन वाइज लोग कम पढ़ते थे, एंड फीमेल्स को भी यही देता था कि तुम्हारा तो कल शादी हो जाएगा, यू डोंट नीड टू स्टडी। एंड फ्यू डेज बैक आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एक बहुत अच्छा एक मैं एक मैसेज के थ्रू जा रही थी कि वी आर लकी दैट आवर पेरेंट्स, या मेरी मम्मी जो है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, माई पेरेंट्स आर नॉट
मतलब मेरे पापा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बट माय पेरेंट, मेरी मम्मी जो है बहुत कम उम्र में शादी हो गया था। एंड हमको लगता है कि हम लोग एक लास्ट जनरेशन होंगे जिनका शादी, मतलब मेरी मम्मी लोग का जो शादी हो गया। इसके बाद क्या है, मेरी मम्मी का शादी 16 साल में हुआ, मेरा शादी 26 में हुआ, तो डिफरेंसेस आया ना। आगे चल के बहुत सारा चीजें में डिफरेंसेस आएगा। तो वो उसमें क्या होता है कि अभी फीमेल्स को वो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे फीमेल्स अपना छोटा छोटा कुछ कर सकते हैं। रोल मॉडल आज के डेट में, एक फीमेल जो होम मेकर है वो भी आपकी बेटी के लिए या आप किसी के लिए भी रोल मॉडल बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आपके लिए रोल मॉडल है, बिल्कुल नहीं। आपके लाइफ में आपका रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। ओके। फैमिली ऑक्यूपेशन, अगर आपका फैमिली बिजनेस कुछ है या फैमिली आपका कोई बिजनेस में है, तो फीमेल्स कैन गेट इन्वॉल्व इन दोज बिजनेस, क्योंकि आपके अंदर में वो इनिशिएटिव कैसे आएगा, क्योंकि आप अपने पापा को, आपकी मम्मी को सपोर्ट करते हुए देख रहे, एक दूसरे को लेके चलते हुए देख रहे। उससे क्या होता है, आपके अंदर में एक इंकरेजमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट जो है ये बहुत बड़ा एक टर्म है। एंड वो टर्म जो है हर इंसान को एम्पावर करने में हेल्प करता है, क्योंकि आज के डेट में हर एक लेडी, आज के डेट में हर एक वो वुमन जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है एंड फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, या अपने हस्बैंड को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हैं, वो सारे लोग जो भी कुछ करना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप का एक पार्ट बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइक सेल्फ आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस। ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है कि आप जब कोई भी चीज में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, आप नोटिस कीजिएगा आपका एक छोटा सा सेल्फ इंडिविजुअलिटी आता है। एंड सेल्फ आइडेंटिटी इज सो मच नीडेड आज के डेट में, क्योंकि आप अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं, independence is not about only financial independence is all about how decisions making, मतलब आप अपना decisions किस तरीके से ले रहे हैं, आप अपना लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये बहुत सारा चीज आता है। ओके। एंड सोशल स्टेटस, मतलब आप सोशली कितना रिनाउंड है, लोग आपको कितना जानते हैं, लोग आपके काम को लेके मतलब बात करते हैं और बोलते हैं, पीछे बोलते हैं कि वाओ दैट गर्ल, दैट दैट वुमन इज डूइंग सो ग्रेट, वो आज के डेट में इतना अच्छा कर रही है। सो यू गेट इनकरेजमेंट एंड ग्रोइंग अवेयरनेस। ये जो प्रोग्राम होता है वुमेन सेशन, सॉरी, ओके, 1 second, I think. ओके, या सो ग्रोइंग अवेयरनेस, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये जो आज सेशन हो रहा है आपको, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हो रहा है, ताकि आप कुछ कर पाए लाइफ में, आप अपना आइडेंटिटी बना पाए। और कैसे बना पाएंगे, आपको जिसने भी इस कॉल पे इनवाइट किया है, इस सेशन कंप्लीट होने के बाद, ये पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप उस इंसान से बात कीजिएगा कैसे आप एक इंडिविजुअल कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। आप घर से कुछ काम अगर करना चाहते हैं, अपना करियर कुछ बना, तो कैसे क्या कर सकते हैं। अब आते हैं फैसिलिटेटिंग नीड्स, मतलब क्या है कि कोई कोई इंसान जो है अपना, जो बहुत पढ़े लिखे या बहुत टैलेंटेड रहता है, अपना जो पोटेंशियल को यूज करना भूल जाते हैं। समहाउ क्या हो लाइफ में, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसा अपने आप का ड्रीम्स को, अपने करियर को गिव अप कर देते हैं। व्हाई, कहाँ पे आप गिव अप, जैसे आपके बेबी हो गए, आपकी शादी हो गया, आपको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, तब आप अपना करियर को गिव अप कर देते हैं। एडिक्वेट फाइनेंशियल फैसिलिटी, इनोवेटिव थिंकिंग, सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फैमिली, अवेलेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्किल्ड वुमन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो नीड्स है, ये सारा नीड्स तभी आपका होगा, मतलब आप जब कोई भी चीज करते करते छोड़ देते हैं एंड उसको
कर नहीं पाते, कोई मोटिव नहीं रहता है, कुछ उपाय नहीं रहता है कि आपको फिर से दोबारा स्टार्ट करने का मिलता है। आपके लिए ये सब जितने लोग इस कॉल पे है, आपको फिर से दोबारा कुछ करने का मौका मिल सकता है। सो नेवर एवर फॉरगेट कि आप कभी भी शुरू कर सकते हैं एंड कभी भी सीख के शुरू कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका जो नीड्स है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। एंड जब आप अपना नीड्स को खुद डिसाइड करते हैं एंड उसको फुलफिलमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग आपको बताएंगे। सो द नेक्स्ट इज दैट व्हाई टू गिव इम्पोर्टेंस टू फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटिव्स, यू नो, फीमेल्स जो होते हैं ना काफी इनोवेटिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक होम मेकर जो आपकी मम्मी घर पे है, आप उनको देखिएगा, वो हर 10 दिन में अपना बेडशीट्स को चेंज करते हैं एंड 3 महीने में वो अपना फर्नीचर्स को क्या है ना, इधर से उधर करते हैं, उधर से इधर करते हैं। वो लोग ट्राई कर अपने आप में इंटीरियर डिजाइनर बन जाते हैं एंड अपना घर को रेनोवेट करने का कोशिश करते हैं इधर से उधर। नया फ्रिज, नया टीवी अगर सेटअप होता है तो वो मम्मी लोग ही बताते हैं कि फ्रिज यहाँ होगा, टीवी यहाँ होगा। तो आप खुद में ही इनोवेटिव बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, जिसको कुकिंग का शौक रहता है वो नया नया चीज कुकिंग करना जान पसंद करते हैं एंड नया नया चीजों को ट्राई करना पसंद करते हैं। जिनको भी मतलब आर्ट का शौक होता है वो नया नया आर्टिकल्स या नया नया चीज क्राफ्ट्स बनाते हैं, जिसका आपसे आप उसको घर पे शोपीस के हिसाब से भी लगा सकते हैं। और एल्स लाइक यू नो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी इन डिफरेंट वेज, बट एट द सेम टाइम वन हैव टू अंडरस्टैंड, जो वुमन होता है ना वो वर्सिटैलिटी रहता है उसके अंदर में, हर वो चीज कर सकते हैं जो लोग सोचते हैं कि नहीं कर सकते। वुमेन्स आर मच मोर स्ट्रोंगर देन मेन। व्हाई, यू नो, बिकॉज आप नोटिस कीजिएगा, और ये सर्वे है कि फीमेल्स जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप खुद नोटिस कीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का भी घर में किसी का फादर का डेथ हो जाता है, बट मम्मी जो रहती है ना स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़े हो जाते हैं एंड वो पूरा घर को संभाल लेते हैं। बट वेर एज आप नोटिस कीजिएगा, वेर एक माँ का जब डेथ हो जाता है तो उनका जो मतलब आपके पापा या आपके कोई भी अंकल का अगर किसी किसी का भी फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाता है, फीमेल पर्सनालिटी आपके घर पे, मेल पर्सनालिटी बहुत जल्दी बिखर जाता है। उनको समझ में नहीं आता है कि सारा चीजों को कैसे हम लोग मैनेज करें। एंड दिस इज व्हाई फीमेल्स आर दी बेस्ट एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स ऑन दिस अर्थ। इसीलिए एक वुमन का एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इंडिविजुअलिटी, इतना इम्पोर्टेंट आज के लिए इसीलिए रखता है। यू नेवर नो हाउ टाइम विल बी। आपको नहीं पता कल्चर के क्या होने वाला है। तो आपको अभी से बहुत तैयारी के साथ रहना पड़ेगा कि आप अपनी हैविंग सम जर्नी पे हम अच्छा, so हम लोग पूजा मैम के लिए क्लैप कर सकते हैं, हार्ट साइन दे सकते हैं, बिकॉज नेटवर्क का हम लोग के लिए वी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नेटवर्क। बट इतना अच्छा सेशन, हम लोग इतना इंस्पायर होते हैं उनसे। तो जब तक उनका नेटवर्क आ रहे हैं हम लोग थोड़ा सा वेट कर एम आई लेते हैं। ऑडिबल? या यस। यस। तो अभी अभी पहला चीज है कि आप जितने लोग नए लोग स्पेशली हमारे साथ जुड़े हैं, आपको कुछ ऐसा स्टोरी सुनने को मिलेगा जो सुन के आपको काफी इंस्पिरेशंस मिलेगा, काफी मोटिवेशंस मिलेगा एंड मोर ओवर अपने बारे में सोचने लगेगा, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब आप अपने लिए खुद के लिए सोच पाइएगा। ओके, द फर्स्ट पर्सन whom I will invite right now is Projna ma'am on the screen. Yes. Good evening. My name is Progna. Good evening to all. मैं हम जब
इधर जब आए थे, मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था। अब मेरा जो पुराना जो है एक लाइफ था, तो हम बहुत अच्छा डांस करते थे। उस टाइम मेरा सब कोई मेरा नाच देख के बोलते कितना सुंदर नाचती हो। करते करते मेरा लाइफ में जो होता है ना, शादी हो गया, बच्चा आ गया, फिर हो गया, मेरे को नौकरी में ज्वाइन करना पड़ा। आई बाउंड टू, क्योंकि मेरे को इच्छा था एज ए प्रोफेशनल डांसर बनना। बट हम लोग का चक्कर में पैसा चाहिए, डांस में इतना पैसा नहीं आते हैं, तो क्या करना है, चलो करो, चलो कुछ भी करो। करते करते मेरे को बैंकिंग में जॉब मिल गया। अच्छे चल रहे थे लास्ट 20 ईयर्स इन मेरा बैंकिंग लाइफ। हम तो पूरा बैंक में क्या होता है, बैंक में थोड़ा जब घुसे थे, हम सोचा नेक्स्ट स्टेप आए, मेरे को प्रमोशन हो जाएगा, मेरा थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप आए, करते करते दिन गुजर रहे, मेरा प्रमोशन होते जा रहे, मेरा अल्टीमेट आई एम बिकम ब्रांच मैनेजर। तो क्या होता है, सब कोई सोचते हैं ना ब्रांच मैनेजर होने से कोई काम नहीं, बैंक में बैठे रहने हैं। एकदम भूल। क्या है, सुबह उठ के जब जाते थे, सुबह का देखते थे बच्चे, मेरा जब इधर पे मेरा पहले ज्वाइन किए थे, बच्चे मेरा आराम से बैठ के सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते, प्रॉब्लम देखते थे, प्रॉब्लम सुनते थे, खुशी होकर रोते हंसते थे, दुख से रोते भी थे। एक कम्युनिटी बन के हम लोग सब में इधर लोग कर रहे हैं। हम ऑफिस जाने का टाइम देखते थे, इसको क्या करते हैं, तो हम एक दिन, हम तो ऐसे ही मजा मजा में एक दिन बोला, तेरे को मेरे को लिंक शेयर कर दे, मेरे को थोड़ा लिंक में सुनना है, क्या बोलते हो तुम लोग। हम लोग जब ऑफिस जाते हैं एज ए बैंकर, हम बोल रही हूँ, हम लोग का ऊपर 10 ठो ऐसे में जाते हैं, आज क्या है, कल वो लॉकर देना है, परसों उसी कस्टमर का पैसा अटक गया है, वो पैसा भेज नहीं पा रहे हैं, एक के बाद एक पे का काम ही देते हैं। और हम लोग का क्या होता है, टेंशन ही टेंशन लाइफ। कोरोना में भी हम लोग का छुट्टी नहीं था। तो ये सुनते सुनते हम बोला, मेरे को 8:30 बजे 9 बजे से हम लोग का मीटिंग चालू होते थे, चलो हम घुस जाते थे 8:15 8:30 से 9 बजे तक, तुम लोग का जो मीटिंग है हम थोड़ा सुनेंगे। मेरे को सुनते सुनते जो आया, अरे ये लोग पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं, पूरा पॉजिटिव एनर्जी हम लोग के ऊपर ग्रोन अप हो चुके हैं। मेरा जो स्ट्रेस था, जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे थे ना, पूरा स्ट्रेस रिलीफ हो गया। ये खाली लिंक जो शेयर करते थे मेरे बेटियां, हम वो लिंक सुनते सुनते मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जा रहे थे। करते करते जब नाच जो हम करती थी, तो डांस में एक दिन प्रोग्राम करने का टाइम मेरा घुटने में इतना पेन हुआ, हम बैठ के और उठ नहीं पा रही थी। उस दिन हम मेरे को लड़की को बोला, जो मेरे को भाई हम लोग का थोड़ा बहुत हेल्प करो, जहाँ में मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो सकते हैं। ये मेरा बैंकिंग लाइफ में नहीं मिला, मेरा नया जो ये कम्युनिटी है इधर से मेरे को मिल गया है। तो इधर सबसे बड़ा जो काम हुआ, 18 साल 19 साल बाद जब बैंक में एक बड़ा पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं, मार्च महीना से मेरे को अप्रैल का फर्स्ट वीक में मेरे को पता चला आई हैव ट्रांसफर टू दुर्गापुर। क्यों? अरे पारोमिता, तुम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, एक बेवन रोड ब्रांच तुम खड़े कर दिए, हावड़ा ब्रांच खड़ा कर दिया, अच्छा काम करते हैं ना, चलो दुर्गापुर भी खड़ा करना है। अब मतलब मेरा लाइफ, मेरा जो इतना साल मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा के साथ रहना है, फुल सेटअप करना है, हम उसी दिन डिसीजन लिया, नहीं मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, कुछ भी करो मेरे को घर से करना। तो तुरंत हम रेजिग्नेशन डाल ही दिए। जब रेजिग्नेशन डाल रही हूँ ना, तब मेरे को एक बार तो लगा, जब मेरा वर्क फ्रॉम होम तो ये लोग बोल ही रहे हैं, बट वर्क फ्रॉम होम सीरियसली हो पाएगा? हम कुछ नहीं किया, मेरा लड़की के साथ और मेरा जो कम्युनिटी हेड है उनके साथ एक बार बैठ के लिए, तो हम देखा हाँ बहुत अच्छा है, हम कर सकते हैं। जो हम इतना दिन कुछ दूसरे के लिए किया है, आज खुद के लिए मेरा टाइम निकल के वर्क फ्रॉम होम करते करते मेरा इनकम भी हो रहा है, सबसे अच्छा हो रहा है। इसी दुनिया में ना कोई किसी के लिए सोचते नहीं है, खुद के लिए दौड़ते हैं, खुद के लिए आय करते हैं, खुद के लिए खर्चा करते हैं, खुद के लिए मजा करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए सोचना, दूसरे को हेल्प करना, जो मेंटालिटी हम लोग को चेंज हो रहा है ना, ओनली फॉर दिस कम्युनिटी। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू मेरा कोचेस, थैंक यू मेरा जो कम्युनिटी है उसको मेरा थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी so मच। much. Thank you so much, आंटी। सो आपको पता है आंटी का एज कितना है, प्रोजना आंटी का एज? और प्रोजना आंटी का जब हेल्थ वाइज कितना? यस। सो प्रोजना आंटी, आप पहले ये बताइए कि आपने वेट लॉस कितना किया है?
9 kg करीबन वेट लॉस किए मैंने। वाओ 9 kg वेट लॉस लिए, क्योंकि मेरा वेट लॉस का इतना मेरा दरकार भी नहीं है जितना मेरे को मैंने एकदम फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है। मेरा ना है कोई शुगर नहीं है, मेरा प्रेशर नहीं है, मेरा नी पेन नहीं है, मेरा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ लाइफ में। दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ मी। तो थैंक यू सो मच, व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो, क्योंकि आज के डेट में इस एज में वेट लॉस करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको समझना ये जरूरी है कि हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो हम लोग नेक्स्ट जिनका अभी स्टोरी सुनेंगे दैट इज खुशबू इरम मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एकदम बिल्कुल। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एंड ऑल। मेरा नाम खुशबू है। हेलो खुशबू मैम, गुड इवनिंग। गुड यस इवनिंग खुशबू मैम, मैम। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। मैम ये मैम इस सिस्टम बोलिए या फैमिली बोलिए, यहाँ पे मैं लास्ट 2 साल से कंटिन्यू हूँ। लेकिन ये 2 सालों में मेरा पूरा लाइफ का जो एक होता है ना, पूरा लाइफ का जो डायरेक्शन है वो पूरा पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन ये 2 साल से पहले मैं कैसी थी, उस वक्त मैं पहले एकदम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। बहुत बीमार रहना, एक तो वेट इतना ज्यादा हो गया था, वेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। वेट के साथ साथ मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू हो गए थे। जैसे मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया था, कोलेस्ट्रॉल मेरा बहुत बढ़ गया था, और स्लिप डिश का प्रॉब्लम हो गया था। और फिर उसके बाद मुझे साइनेक्स था। साइनेक्स के साथ साथ मुझे माइग्रेन जो है वो काफी सालों पुराना मुझे माइग्रेन था। उससे मैं बहुत सफर कर रही थी, बहुत परेशान रहती थी। घर में कुछ काम, जहाँ मुझे अगर माइग्रेन का पेन आता था तो कम से कम 2 से 3 दिन तो मैं पूरा बेड में चली जाती थी, क्योंकि एकदम भी मतलब जो मेरा सर होता था ना वो एकदम सपोर्ट नहीं करता था मैं कुछ घर का काम कर पाऊँ। पूरा घर का माहौल जो है मैं वो एकदम डिसबैलेंस हो जाता था। एकदम मुझे कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता था। बच्चे का स्कूल जाना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, सब चीज बहुत ही एकदम डिसबैलेंस हो गया था। तो उसी के साथ साथ मेरा मतलब लाइफ जो है वो चलता जा रहा था। ऐसा लगता था कि शायद यही एक लाइफ होती है, लाइफ का नाम कुछ और नहीं है। एंजॉय करना या हेल्थ हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो अचानक सारा चीज धीरे 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 सॉल्व होने लगा। पहले तो मेरा वेट लॉस हुआ। वेट लॉस होने के साथ साथ मेरा जो भी हेल्थ कंडीशन था, ये मेरा डिस्क्लेमर है, जो भी हेल्थ कंडीशन था वो धीरे धीरे मेरा सॉल्व होने लगा। और आज मैं बहुत ही अमेजिंग अपना लाइफ को लीड कर रही हूँ। और सिर्फ मैं अपनी नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, हम लोग सारे लोग इस न्यूट्रिशन में हम लोग यूज करते हैं। ये मेरा अमेजिंग रिजल्ट है। मैंने वाह अपना लगभग 11 kg मैंने अपना वेट लॉस किया है। और मैं एक चीज और ये खुशबू बताना मैम, चाहूँ। एक चीज बताइए मैम, आपका आपका वेट लॉस तो वो अलग था, क्योंकि वेट लॉस तो एक जर्नी है, वो कभी ना कभी आप फुलफिल कर ही लेंगे। बट जी उसके साथ साथ आपका जो मेंटल चैलेंजेस था वो थोड़ा सा बताइए, कैसे आप जी चेंज मैम, हुआ। जी मैम। आज कॉल पे कितने लोग हैं? लगभग 158 लोग हैं जुड़े हुए। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि इतने लोगों के सामने मैं 2 से 4 लोगों के सामने ज्यादा बोल नहीं पाती थी। मुझे बहुत अजीब लगता था कि इतने लोगों के कुछ बोलना, अपने बारे में कुछ बताना या किसी को कुछ भी बोलना। लेकिन आज मैं इतने लोगों के सामने अपना हेल्थ रिजल्ट शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सारे लोगों से ये बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले मतलब कि हमेशा मतलब लास्ट रिकॉग्निशन में हम लोग का एक रिकॉग्निशन होता है फैमिली में, तो उसमें मैं स्टेज पे चढ़ के मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। स्टेज पे मैंने कुछ बोला था, तो वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था। मैं मेरे लिए जो लेडी एकदम घर में रहती थी, किचन में रहती थी, आज वो स्टेज में चढ़ के अगर कुछ बोलती है तो उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा उसके लिए है। तो मुझे मैम ये फैमिली इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे हेल्थ के साथ साथ मुझे मेरा जो माइंड है, मेरा मेंटेलिटी है, वो पूरा की पूरी तरीके से वो चेंज कर दिया है। आज मैं कहीं भी जा करके कुछ बोल सकती हूँ, कुछ भी, जो मैं पहले एकदम नहीं कर पाती। बस इससे थैंक कि यू सो मच। मैं टोटली एक हाउस वाइफ थी पहले, आज भी हूँ। ये नहीं कि पहले हाउस वाइफ थी अब मैं कुछ और हो गया, आज भी मैं हाउस वाइफ हूँ। लेकिन आज हाउस वाइफ के साथ साथ मैं इस एक कोचिंग में कोच भी बन गई हूँ। बहुत सारे लोगों का हेल्थ रिजल्ट भी
मेरी मतलब कि मैं उनका हेल्प करती हूँ कि उनका अच्छा हेल्थ रिजल्ट हो। बस ये कोशिश वाह, मेरी जारी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक ब्यूटीफुल। यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच खुशबू एवरीवन। मैम फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। सो अब चलते हैं मधुश्री मैम के पास, जो यस मधुश्री मैम, आप अपना हेल्थ जर्नी थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम मधुश्री है। तो हेलो मेरी मधुश्री मैम, गुड मैम इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, थैंक यू। तो पहले तो ये बात है कि थैंक यू फॉर चूजिंग दिस टॉपिक, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इज, आई डोंट नो, मेरे लिए सबसे स्पेशल बात है। एंड मैं चाहती हूँ कि और लोग बात करें इस चीज के बारे में, एंड स्पेशली फॉर वीमेन। तो जो भी है, मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ एक्चुअली। तो जैसे बहुत लोग को पता होगा, जब हम लोग डॉक्टर बनते हैं तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, एंड पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। तो ये जर्नी शुरू हुआ था अभी भी कितने 10 साल पहले, जब से मैं पढ़ाई शुरू की थी, तो अभी भी चल रहा है। तो सबको समझ में आ रहा है। तो वैसे मैं हूँ कोलकाता से, लेकिन ये मैं जो अभी डिग्री कर रही हूँ, डिग्री के लिए मैं चंडीगढ़ में आके रहती हूँ। तो चंडीगढ़ में मेरा तब मैं लास्ट ईयर जनवरी में आई थी। एंड इसके पहले मैं कभी बाहर नहीं रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ ही रहती थी, एंड कॉलेज जाती थी, तो घर पे ही रह के मैं बड़ी हुई हूँ। तो अ, तो ऐसा है कि यहाँ पे आके एक तो चैलेंज था कि अकेले रहना। तो बचपन से ही मैं थी, मतलब हेल्दी थी, मोटी थी, जैसे ही बताओ। तो कहे होते होते लाइक मैं खुश थी, बट लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि बहुत ऐसे बॉडी शेमिंग होता था। एंड ये सिर्फ अपने लोगों से भी होता है, एंड बाहर के लोगों से भी होता है। तो इसके वजह से मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी। एंड मुझे ऐसे डर लगता था लोगों से बात करने में, एंड क्या सोचेंगे लोग, कैसे सोचेंगे, ये मैं बहुत सोचती थी। तो जब मैं यहाँ पे आई, तो जब मैं ये सिस्टम ज्वाइन की 9 महीने पहले, अब से 9 मंथ्स, लास्ट ईयर इन नवंबर। तो यहाँ पे आके मेरा सोल वो था कि वेट लॉस करना है। मैं अपनी एक स्कूल की जूनियर को देख के आई थी। तो सोशल मीडिया में देख के मैं आई थी। एंड पहले, उसके पहले मैं कोशिश की थी वेट लॉस करने का। ऐसा नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये एक बहुत टॉक्सिक एक स्पाइरल है। कैसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, आज से करेंगे, ठीक है। आज से करेंगे, नहीं कल से करेंगे, आज थोड़ा खा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो खाना है ना, ये बहुत एक क्या होता है। और मैं अकेली रहती हूँ, एंड मेरा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है सिवाय कि मेरे ऊपर खर्च करना है। तो जितना भी थोड़ा अपने लिए शॉपिंग करना, एंड अपने लिए खाना खाना। तो मतलब हर रोज, मतलब विश्वास नहीं होगा किसी को, मैं हर रोज बाहर से खाना मंगवा के खाती थी। एंड इसके पहले मैं जब घर पे भी रहती थी, कोविड भी हुआ था, तो कोविड के वजह से भी घर पे रहना, ऑलमोस्ट 2 इयर्स मैं घर पे रही हूँ। एंड उसके वजह से भी मतलब इन कोविड मेरा 10 kgs गेन हुआ है, जस्ट इन कोविड 2 इयर्स। हाँ, तो माय ये मैं गॉड। यस। तो यहाँ पे जो मैं ऑर्डर करके खाती थी, चिकन विंग्स, चिकन नगेट्स,